और बड़ी संख्या बल में यहाँ उपस्थित जो जन आक्रोश हमारे लोगों में देखने को मिल रहा है, इन्हें कर लेंगे, दोबारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आराम से और बढ़ जाएगी, आराम से रहो, सब नाम दे देंगे, रह गए तो और भी दे देंगे, चुप रहो और जुड़ जाएंगे नाम। बोलो राजेश जी, बोलो। ये घटना जो मानवता को शर्मसार करती है, हमारी माता बहनें भी हमारे बीच में उपस्थित है और अंतरात्मा से आत्मसात करके ये महसूस किया है मैंने कि संघर्ष के पुरोधा हमारे भाई राजेंद्र जी घुट्टा भी हमारे बीच में है और उनका तो मैं स्पेशल धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आज मौजूद लोग, बहुत से लोग यहां आए हैं जिन्होंने मजबूती से अपनी उपस्थिति यहां दर्ज करवाई है और बारी बारी से अपनी बात भी रखी है और अपना आक्रोश भी उन्होंने प्रकट किया है। लेकिन मैं उनको स्पेशल धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि कल सारे लोग, बहुत से जनप्रतिनिधि जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी किसी काम से बहुत दूर था, 200-300 किलोमीटर दूर था, मनोज जी भी उस दिन हमारे बीच में नहीं थे, कल बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे हैं वो भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने वो वेदना, वो पीड़ा को आत्मसात करते हुए ये जयपुर से चल के इस दीन दुखी परिवार के लिए यहां चल के आए और उस आवाज को एक रिवोल्ट पैदा किया, एक ताकत पैदा की उन्होंने कि सच्चाई के लिए लड़ना, ईमानदारी के लिए लड़ना और सत्य के लिए लड़ना कोई सीखे तो राजेंद्र घुट्टा से सीखे। उनका पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वो आवाज यहां आके, कल बाबा साहब का यहां जयंती का कार्यक्रम था, इनके भी बहुत से कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन उनको सारों को कैंसिल करके सबसे पहले उन्हें यह महसूस हुआ कि हमारा कोई भाई दीन दुखी है, किसी पीड़ा में है, हमारे लोगों के साथ में कुछ जाति हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो ये सारे कार्यक्रम अपने स्थगित करके और यहाँ खेतरी पहुंच के और इस पप्पू मीणा को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। मैं सभी समाज बंधुओं से कहना चाहूंगा कि सभी लोग मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें इस चीज के लिए और इस बात को मजबूती से और पुरजोर तरीके से उठाने के लिए हम सारे आंदोलित हैं और ये शपथ और संकल्प के रूप में कह देना चाहते हैं शासन और प्रशासन से कि जब जब भी जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ है, तो यहाँ पे भाइयों से कोई व्यापारी को लड़वा वो थारे लिए, थारे लिए तो मैं ही लड़वाऊंगा और मैं राजेश भाई अडोके लोग उनसे बहुत सा जनप्रतिनिधि रहते बैठा से जो सारा हमेशा जब भी कहीं भी ये लगता है कि अपने लोगों को दबाया जा रहा है, अपने लोगों पे जुल्म जाती अत्याचार हो रहा है और हमेशा कोई दीन दुखी अपाहिज है, उसकी आवाज करने को, बुलंद करने का हमें मौका मिलता है। मानव कल्याण की बात हो, चाहे जन कल्याण की बात हो, जन भावनाओं को समझते हुए उनको ताकत देने का हमने हमेशा प्रयास किया है, चाहे वो खेतरी की धरती हो, चाहे नीमका थाना की धरती हो। और मैं तो प्रशासन ने भी कहते हुए चाहूँ कि माने तपार मत दे कोई 45 डिग्री में कि मैं कहे से मारा बुलेट में कैलिबर से मैं क्रांति के रूप में आगाज हमेशा पूर्वजों से हमने सीखा है और मैं राज की कुर्सियां में कदे माने मिले नहीं मिले, लेकिन ईमानदारी से माने ये जरूर करो से कि आंदोलन में क्या दिशा दी जाए तो बी के लिए तो कतई या मत समझो कि थे मानता पारे जो। और मुझे भाइयों या करे जो तो ठंडी छाया लेवा जाओ जो थारी इच्छा से, ठंडी छाया लेवो जाओ थारी इच्छा से और थाना दूर को ना दीपा जाओ और तांडव करना पड़ोगे। माँ भी बोबो जती दे से, सुनो मेरी बात, जब बच्चों चिल्लाओ है और मांग करे जब न्याय मिलता नहीं है तो छीना जाता है साथियों, छीना जाता है। और संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि क्या मौलिक अधिकार है, क्या संविधान में मनुष्य को क्या आजादी है, और इन सारी चीजों को शर्मसार किया है। और खेतरी तो हमेशा एक अड्डा बन चुका है, एक्सटॉर्शन माफिया, माइनिंग माफिया, तेल माफिया, और यहां तो वो पैसे में देके तो पोस्टिंग लेते हैं। अब जिसको सियाही यहां बना रखा है, ईमानदारी से बता रही जो देखना ओलदार को अनुभव भी उनसे एक कांस्टेबल और मंत्री जी होमगार्ड का मंत्री जी राजान पूछ लो मत मंत्री जी ने क्यों क्या डायरेक्ट कांस्टेबल की भर्ती से कोई प्रावधान है को है तो जी वो डायरेक्ट होमगार्ड आन बना दिया जाए और भी मान एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे कोई सरकार से निवेदन कराना एक सर्टिफिकेट भी दिलवा दो। और आप ये कहते हैं हमेशा कि 100 में हम जितेंद्र बनाते हैं 200 में धर्मेंद्र बनाओगा,
तो भाई मैं भी सारा दिन राजस्थान की रोड़ा पे घूमता रहा माने मैं अवेयर सारी चीज में ले कि अच्छो जर के विरोध है तो तो कतई मसो जो थे जो भी जब कामली तू भारी हुए तो ये आंदोलन अनवत रूप से चलता रहेगा और अंतिम सांस तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे जब तक हमारे भाई पप्पू मीणा को न्याय नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से बता देना चाहते हैं चाहे प्रशासन से हमें दो हाथ करने पड़े चाहे ईंट से ईंट हमें बजानी पड़े, निश्चित रूप से ये शपथ और संकल्प लेते हैं कि भाई पप्पू को हम न्याय दिला के यहाँ से उठेंगे। और बहुत से जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात लिखी बारी बारी से रखी है तो मैं काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे सारे लोग बुद्धिजीवी हो पढ़े लिखे हो अवेयर हो इस चीज को लेके चेतना जागृति रखते हो, आप लोगों से पूछता हूं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि आप लोग राठौड़ में, अरे भाई ये 2025 चल रहा है, आजाद भारत है, अंग्रेजों का टाइम कुछ था, बहुत सी प्रजातंत्र में क्या हुआ, आज लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको सुरक्षा है, सबके अपने अपने अधिकार है। आप लोग मुझे बताओ उसको राठौड़ी में 6 तारीख को उठा लेते हैं और रोज नामचा में रपट तक नहीं डाली। आप बताओ मुझे कहां है न्यायपालिका, कहां है कार्यपालिका, कहां आप लोग ये बता ना पाओगे कि इस परिवार को किस तरह से हम न्याय दिलाना चाहिए। और हम निश्चित रूप से एक बात कह देना चाहते हैं कि हम लोग कलेक्टर एसपी से नीचे बात नहीं करेंगे। ये कह रहे थे कि एडीएम साहब आ गए बात वार्ता करो, लेकिन हम कलेक्टर एसपी से नीचे बात नहीं करेंगे। आप लोग सहमत हो ना, सारे सहमत हो ना इस बात को लेके। और दोबारा से इस विजयनगर की धरती पे जो देश और प्रदेश में जाना जाता है खेतड़ी, उसको शर्मसार किया है इस खाकी वर्दी ने और भक्षक के रूप में ये भक्षक बन के यहाँ पे इस तरह का तांडव किया है। दोबारा किसी भाई के साथ ये घटना नहीं घटे और खेतड़ी और हमारे सिक्योरिटी में इस तरह के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए आप हम सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा और हमेशा अपनी आवाज में एक रिवोल्ट पैदा करना पड़ेगा, एक ताकत। वो ताकत तभी पैदा हो सकती है जब साथियों 36 कौम का नौजवान इस चीज को समझे कि क्या हमारे क्षेत्र में दिन प्रतिदिन क्राइम्स की रेट्स कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसके खिलाफ हम लोग किस तरह से तथ्य और आंकड़ों के साथ में और विद आर्टिकल के साथ में हम लड़ना सीखे। और भाइयों मत हन के जरूर थे और कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, संविधान में पढ़ो तो बहुत सी चीजें लेर थे भी अवेयर होगा। संविधान में वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको आप पढ़ोगे कि मनुष्य के क्या राइट्स है, क्या मनुष्य को आजादी है और किस तरह से हमारे कर्तव्य और मौलिक अधिकार उसमें सुरक्षित है। तो आप लोग भी एक चेतना और जागृति समाज में पैदा कर सकते हो कि हमारे समाज में दिन प्रतिदिन किस तरह की क्रूरतियां, किस तरह की बुराइयां चल रही है। तो इस बुराई के खिलाफ आप लोग सारे संगठित होकर एक सारे हाथ ऊपर खड़े होकर के ये बताएंगे कि इस लड़ाई में आप लोग मजबूती से लड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।